और आप चाहते थे अदम इत्मीनान ना किया जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर है और आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट ने मचा दी है सियासत में हलचल। मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद का वोट था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आया था, और यहाँ पर उन्होंने उन अफसरान के जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के नाम भी मेंशन किए और बताया कि तमाम पार्टीज़ की आला क़यादत वहाँ मौजूद थी जब ये बात हुई, और कहा गया जो उनको वो उन्होंने किया। तो ये वही बयानियाँ हैं जो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब भी एक अरसे से फरमा रहे थे कि जी मेरे साथ जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है और मेरे साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की है, ज़्यादती की है। जिन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए थे, खैर उन्होंने इसमें अमेरिका को भी शामिल रखा हुआ था कि वहाँ से ये साजिश आई थी। अच्छा, अब ये आप अगर टाइमिंग चेक करें ना इस बयान की, मैं अपने हर व्लॉग में कहता आया हूँ कि तहरीक अदम एतमाद जो थी वो इमरान खान को ख़त्म करने के लिए नहीं, इमरान खान में जान डालने के लिए थी। किस तरीके से, ये आपको भी बताता हूँ। देखें, इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल दौर के अंदर इमरान खान की कारकर्दगी क्या थी, ये मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने हलकों में उनके अपने लोग जो थे वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मसला ये था कि लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि भाई आपने जो वादे किए थे, आपने जो दावे किए थे वो कब पूरे होंगे। कोई पूरा कुछ हो ही नहीं रहा था उनसे, और ना उनको इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस था कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। उस्मान बुज़दार के पीछे वो ऐसे लगे हुए थे सीएम पंजाब बना के कि मेरे ख्याल में बहुत लोग उस्मान बुज़दार के मुखालिफ थे और बहुत लोगों ने इमरान खान साहब को ये बोला कि इसको हटा दें, लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं जी ये तो वसीम अकरम प्लस हैं। अब जब ये 3.5 पौने 4 साल का दौर गुजर जाता है तो लोग मुंह छुपाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के बयानियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर ये साइफर वाली बातें और बहुत सारी चीज़ें जो बीच बीच में आती रहती हैं। अच्छा, इसी दौरान इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के दौरान ये बयान देते हैं कि आलू प्याज देखना तो मेरा काम ही नहीं है कोई, ठीक है। मतलब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे कोई दिलचस्पी, मतलब मेरा काम ही नहीं है ये देखना कि लोगों के लिए राशन पानी कहाँ पहुँच गया, कितनी महंगाई हो गई है। इन्फ्लेशन इनके दौर में बढ़ रहा था, डॉलर इनके दौर में बढ़ रहा था, पेट्रोल इनके दौर में बढ़ रहा था। अच्छा एक सेकंड, अब वो लोग जो बोलेंगे ना कि वो भाई पीडीएम में ज्यादा बढ़ गया, तो मेरी बात सुनो भाई, 100 के बाद पहले 110 पे आता है, फिर 120, फिर 130, इस तरीके से जाए। अगर 10-5 करके भी बढ़ाओगे तो 100 के बाद डायरेक्ट 300 पे नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे तुम्हारी उम्र 20, 21, 22, 23, 24 करके बढ़ती है, 20 के बाद तुम डायरेक्ट 25 पर नहीं जाओगे या 20 के बाद डायरेक्ट 30 पर नहीं जाओगे। तो भाईजान हौला हाथ उस वक्त के हिसाब से महंगाई हो रही थी। तो अब मैं अगर बात करूं कि इस टाइम पे तहरीक अदम एतमाद की क्या जरूरत पड़ गई, जब वो खुद अनपॉपुलर हो रहे थे। अगर उनको ये मजीद साल 1.5 साल दे दिया जाता तो मैं श्योर हूं कि लोगों के अंदर इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो सिफर हो जानी थी, और उसके बाद मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल होता उनको अपना कोई नया बयानिया फौरन बेचना। देखिए, जो डाई हार्ड फैन है ना, जो कहता है हैंडसम है, जिसको कारकर्दगी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो तो एक अलग लीग चली जाती है। लेकिन वो जो लोग हैं जो अपने दिमाग और अक्लो फहम से किसी को फॉलो करते हैं, या जैसे केपीके वालों ने अपनी कंप्लीट फॉलोइंग बदली और एक नई पार्टी को चांस दिया, एक नई पार्टी को फॉलो करना स्टार्ट किया, उनके लिए कारकर्दगी बड़ी मैटर करती थी। फिर होता क्या, जब ये तहरीक अदम एतमाद आ जाता है और इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है, तो इमरान खान साहब बाहर आकर यही बयानियां बरपाते हैं कि जी देखा, मैं क्योंकि सही डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए मुझे हटाना था। जबकि जो हटाने की वजूहत थी वो कुछ और थी। जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर फोकस था नहीं, कहाँ पे महंगाई जा रही थी उसका कोई हाल नहीं था, उस वक्त बढ़ती चली जा रही थी चीज़ें। हाँ, जाते जाते खान साहब जो हैं वो पेट्रोल ज़रूर कम कर गए थे। वो पेट्रोल कम करना भी एक सियासी हरबा था। अब उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान साहब के लिए जो सिंपैथी वोट होता है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लोग देखते हैं यार इसको हटा दिया है, ये बंदा भी बता रहा है कि अमेरिका ने साजिश करी है और लोगों ने मिली जुली भी साजिश करी है। यहाँ पर जो है मीर जाफर मीर सादिक का खान साहब बयानिया जो है उसको अपना कर बैठे रहे, काफ़ी अपनी तकरीरों के अंदर बोल्ड एंड ब्लंट बातें करते रहे, इदारों पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जो उनको समझ आ रहा था, जो उनको मुंह में आ रहा था वो बोले चले जा रहे थे, कोई उनके खिलाफ कुछ कहने वाला नहीं था। इसी असना के अंदर फिर बाद में खान साहब जो अरेस्ट हुए, उसके बाद और मजीद लोगों की सिंपैथीज बढ़ी, ठीक है। अब आप अगर ये सारी कड़ियां मिलाएंगे ना, तो ये जो तहरीक इंसाफ खत्म हो रही थी 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत करने के बाद, लोगों में अपनी मकबूलियत खो रही थी, उस तहरीक इंसाफ ने यहां से लिया यू टर्न। इनके उतरने के बाद से जो तहरीक अदम एतमाद आया, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने लिया यू टर्न, नई जान पकड़ी। नई जान पकड़ के तहरीक इंसाफ ने सिंपैथी वाला बयानिया भी अपने हाथ अपनी तरफ कर लिया।
अब इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। खान साहब जब अंदर चले गए उसके बाद आप अगर देखते हैं जो खान साहब के केसेस सॉल्व हुए ना, ये भी बिल्कुल इलेक्शन से थोड़ा सा पहले हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले क्या यार, बिल्कुल साथ ही हुए हैं। तो आप अगर देखो उसके अंदर साइफर, उसमें तोशा खाना, और उसके अंदर ये आपका इद्दत वाला केस, ठीक है, ये सारे केसेस में खान साहब को मिला जुला के कॉम्बो करके एक बड़ी सी सजा दे दी 30-31 साल की। मजीद सिंपैथीज आ गई तहरीके इंसाफ में और जान पड़ गई। वो आदमी जो खिलाफ था, वो आदमी जिसको इनका बयानिया नहीं समझ आता था, उसने भी देखा यहाँ पे खड़े होके कि नहीं यार, सारे इसको हटा रहे हैं, इसको अंदर भी कर दिया है, इसको ऐसा भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी, ठीक होगा, चलो एक काम करते हैं, वोट तो इन्हों पाओ, ठीक है जी। अब ये आपने देखा, ये यू टर्न जो है, जो भी लोग कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने की ये साजिश थी और तहरीक अदम एतमाद, मैं इस चीज पे, मेरा तज्जिया बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इस चीज को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तहरीक इंसाफ जितनी मकबूल हो गई है, खान साहब की जितनी मकबूलियत बढ़ गई है, ये अगर गिरेंगे तो अपने ही वजन से गिरेंगे। अगर इनके पास 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हुकूमत चली जाए तो मैं 100% श्योर हूं इनके पास कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं है, इनके पास कोई टीम प्रॉपर मौजूद नहीं है डिलीवर करने के लिए। वो अगर आप उस टीम की बात कर रहे हैं जो अभी मतलब बंदे जो दिखाते रहते हैं, तो भाई इन्होंने एक पोस्टर बॉय जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब, उनको दिखा दिखा के हुकूमत ली थी, ठीक है, हमेशा दिखाते रहते थे अपने कि हमारी 22 साल की जद्दोजहद और ये फलानी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, इन्होंने कंपनी में ये रद्दो बदल कर दिए थे। ये मुल्क एक अलग चीज है। आईएमएफ के पास जाने में इतनी देर कर दी कि मजीद मामलात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते चले गए, ठीक है, और जो तरीन भी जितने शामिल थे वो भी सब बाद में कट लिए। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कहना कि भाई मैं सब ठीक कर दूंगा, ये बिल्कुल, ये किसी चीज का भी हल नहीं है। जब आपको करने को मिले और उस वक्त आपको पता लगता है पानी में उतरने के बाद कि गहराई क्या है, आपके पास टीम मौजूद है, आपके पास लोग मौजूद हैं। अकेला कोई बंदा हरफन मौला नहीं होता कि खान साहब भी यूं नहीं है कि छड़ी घुमाई और सब ठीक कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि अगर इनके पास अब भी हुकूमत आ जाए तो ये मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी ला सकें। ये मेरा अपना जाती तज्जिया है। उनकी जो मकबूलियत है उससे मैं कोई दो राय नहीं रखता, बहुत मकबूल है बेइंतहा। पार्टी भी बहुत मकबूल हो रही है। आप अगर देखते हैं साइन उनसे ले लिया पार्टी का, पार्टी उनकी, लोग उनके टूट गए, बड़े उनके मसले मसाइल हुए, लेकिन फिर भी पार्टी उनकी, वोट लिया पार्टी ने, और लोग यही चीज देख देख के जो सिंपैथी का वोट है वो उनको पड़े चला जा रहा है। आप अगर देखें 2007 में जब बेनजीर साहिबा का एसेसिनेशन होता है तो उस वक्त पीपल पार्टी को वोट पड़ता है सिंपैथी का वोट। फिर नवाज शरीफ साहब जब आते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी जो वोट पड़ता है, लोग 2013 में यही देख रहे होते हैं कि यार ये तो हाँ इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, पहले इनको भेज दिया था जबरदस्ती डील करा के, अभी आए तो वोट इनको पाओ, ठीक है जी, फिर उनको सिंपैथी का वोट पड़ा। अब जो यहाँ पर जो वोट जमा हो गया है, एक वोट बैंक जो डेवलप कर दिया है, खत्म करना था तो खत्म करने के लिए उसको उसके बोझ तले गिरने देते। ये जो खत्म करने वाली या सियासत से हटाने वाली टेक्निक है, ये अब नहीं चलने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे आला ओहदेदारान हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, और आगे मेरे ख्याल में अभी हमें ज़रूरत है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, और इस वक्त ज़रूरत है तमाम सियासी पार्टीज को अपनी रंजिशें ख़त्म करें, स्टेबल एक गवर्नमेंट को फॉर्म करें, क्योंकि हमको आगे IMF से भी मुज़ाकरात करने हैं, हमें पैसों की भी ज़रूरत है मुल्क के अंदर। फिर से वही सब डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये तमाम मामला ना शुरू करें। इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को स्टेबल करने की। तो अपनी अना को कम करें, ख़त्म करें, एक दूसरे से मिलकर बात करें और मुल्क को आगे ले जाने का हल निकालें। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।